हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को तुलसीदास जी का जीवन परिचय कंठस्थ करवा दूंगा। आपको कहानी के रूप में याद हो जाएगा दोस्तों, ऐसा मैं आप लोगों को बताऊंगा। आपने दोस्तों अभी तक इस तरह से जीवन परिचय नहीं पढ़ा होगा, एकदम कहानी के रूप में याद हो जाएगा। आप पेपर में इजीली लिख सकते हैं और आपको फुल में फुल मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, एग्जामिनर अगर आप लोग ऐसा लिखेंगे तो आपके ऊपर खुश हो जाएगा। ठीक है, और इसी हैंड राइटिंग में लिखनी है, सुंदर हैंड राइटिंग के साथ। ठीक है दोस्तों, देखिए कहानी के रूप में मैं आप लोगों को याद कराने वाला हूँ, बस आप लोग ध्यान से सुनिए सिर्फ। ये दोस्तों भारत के ही नहीं अपितु पूरे मानवता संसार के कवि माने जाते थे तुलसीदास जी, और अभी माने जाते हैं। 1589 को उत्तर प्रदेश वर्तमान बांदा जिला के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। कुछ लोग दोस्तों इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक स्थान को भी बताते हैं। ठीक है, कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी देवी था। आत्माराम दुबे इनके पिता थे और माता हुलसी जी थीं। ठीक है, मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण ऐसा कहा जाता है कि इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया था। इसलिए दोस्तों इनका पालन पोषण नर हरिदास जी ने किया था। ठीक है, उन्होंने इनकी शिक्षा दीक्षा की और इन्होंने दोस्तों काफ़ी वेद पुराण इतिहास साहित्य दर्शन पढ़े, जिससे इनमें और ये निपुण हो गए। ठीक है, तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। तुलसीदास अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। उनके सुंदर रूप को देखकर दोस्तों, उनके सुंदर रूप से दोस्तों ये इतने आसक्त थे कि एक बार इनकी पत्नी इनको बिना बताए अपने मायके चली गई थी। और दोस्तों ये भी आंधी तूफान का सामना करते हुए रात में उनके पीछे पीछे ससुराल जा पहुँचे। इस पर इनकी पत्नी ने देखा तो वे दंग रह गई। फिर उन्होंने इन्हें फटकार लगाई और कहा, लाज न आई आपको, दौरे आए हूँ साथ। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं एक बार पुनः। एक बार उनकी पत्नी रत्नावली अपने मायके चली गईं और तुलसीदास जी को नहीं बताया था। पत्नी के प्रेम में आसक्त तुलसीदास जी आधी रात को उनके पीछे पीछे अपने ससुराल जा पहुँचे। इस पर रत्नावली ने तुलसी को तुलसीदास को फटकार लगाई, लाज न आई आपको, दौरे आए हूँ साथ। जिससे दोस्तों इनका जीवन परिवर्तित हो गया। इस फटकार से दोस्तों ये पूरे सांसारिक मोह माया से विरक्त हो गए और इन्होंने दोस्तों तीर्थ यात्रा की, जिससे कि फिर क्या हुआ बाद में कि ये राम जी के भक्त हो गए और 1574 ईस्वी में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। पत्नी के उपदेश को सुनकर के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। तुलसीदास के गुरु बाबा नरहरिदास थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। इन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था, जिन्होंने इन्हें दीक्षा दी। इनका अधिकांश जीवन चित्रकूट, काशी तथा अयोध्या में बीता। तुलसीदास जी ने 1574 ईस्वी में रामचरितमानस की रचना की। श्रावण कृष्ण सप्तमी शनिवार को तुलसीदास जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर त्याग दिया। ठीक है, इनके मृत्यु के संबंध में एक दोहा प्रचलित है। संवत 1680, 80 अंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर। और इनके जन्म के संबंध में भी एक दोहा प्रचलित है। मैंने अभी आपको नहीं बताया था जब इनका जन्म बता रहा था, तो अब मैं आपको बता देता हूँ। हो सके दोस्तों अगर आपके पास समय है तो ये भी लिख दीजिए दोहा भी, उसमें उनके जन्म का सन लिखने के बाद में। ठीक है, लिख दीजिएगा कि 1554 विषय, कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धर्यो शरीर। फिर दोस्तों मैं आप लोगों को इनकी प्रमुख रचनाएं बता देता हूँ। इनकी प्रमुख रचनाओं में ही
रामचरितमानस जो 1574 में लिखा था तुलसीदास जी ने। दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा भी तुलसीदास जी ने ही लिखा था। ठीक है, तो ये था दोस्तों तुलसीदास जी का जीवन परिचय। मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, और आप लोग अब अपनी परीक्षा में लिख सकते हैं। मैं आपसे दोस्तों आग्रह करूँगा कि आप लोग पुनः एक बार शुरू से अंत तक इसे पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो मैं एक नंबर आपको दे रहा हूँ, स्क्रीन पर दिख रहा है। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको इसका पीडीएफ अभी के अभी भेज दूंगा। ठीक है, हो सकता है आपको कुछ समय लग जाए मुझे पीडीएफ भेजने में। ठीक है, मैं मैसेज समय पर ना देख पाऊँ। ठीक है, समय पर मैं मैसेज आपका ना पढ़ पाऊँ, तो जब मैं पढ़ूंगा आपका मैसेज तो ज़रूर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए है तो लाइक कर दें। आगे भी इसी तरह की वीडियो आपको चाहिए क्लास 10th की, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। अपने दोस्तों के पास भी दोस्तों वीडियो को शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।